ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान को कहा, द वेदर वाज बैड आउटसाइड, बाहर का मौसम बहुत खराब है। यू वांटेड शेल्टर, तुम्हें पनाह चाहिए थी। यू नॉक्ड एट माई डोर, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रेड 8 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम की यूनिट नंबर 2 ए ग्रेट वर्च्यू यानी अजीम कुर्बानी की रीडिंग करेंगे। इस वीडियो में हम प्री रीडिंग क्वेश्चन के आंसर होंगे और वाइल रीडिंग के क्वेश्चन के आंसर भी इसी वीडियो में शामिल होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं प्री रीडिंग क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द टाइटल ऑफ द यूनिट एंड द गिवन एनसोलेशन टू प्रिडिकेट व्हाट द टेक्स्ट अबाउट, के यूनिट के मतन को देखें और बताएं कि दिया गया मतन किसके बारे में है। तो ये ग्रेट वर्च्यू के बारे में है, अजीम कुर्बानी के बारे में है। द टाइटल ऑफ द यूनिट इंडिकेट दैट इट इज ए स्टोरी ऑफ ग्रेट वर्च्यू, यूनिट का मतन है, एक कहानी है जो एक अजीम कुर्बानी की है। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर, क्या आप ख्याल करते हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस आई शुड बी हेल्पफुल टू अदर, जी हाँ हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके बाद रीडिंग है, वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, एक दफा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी जंगल में रहता था। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, वो वहां पर बिल्कुल अकेला रहता था। इन ए स्मॉल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी में। ही वाज थिन, वो दुबला पतला था। लीन, लंबा था। एंड इन रैग्स, और फटा पुराना लिबास था। बट वॉज वेरी काइंड, मगर वो बहुत मेहरबान था। एंड नोबल, और शरीफ था। ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर, वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था। वन नाइट, एक रात को, देयर केम ए ट्राइबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, जंगल में शदीद खतरनाक तूफान आ गया। फॉलोड बाई हैवी रेन, जो अपने साथ तेज बारिश भी लाया। द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क, बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था। वेन ही हेard ए नॉक एट द डोर, जब उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड देयर स्टूड बिफोर हिम ए जेंटलमैन, उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था। He spoke to him, जो इसे यूं मुखातब हुआ, दस सर आई एम ए हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंट, मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। बट ड्यू टू द स्टॉर्म, लेकिन तूफान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और ज्यादा तेज बारिश की वजह से, इट इज नॉट पॉसिबल, अब ये मुमकिन नहीं रहा, फॉर मी टू हंट, के मैं शिकार कर सकूं। आई कैन नॉट गो बैक इधर, और मैं वापस भी नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, और मैं पनाह की तलाश में हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। इफ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाजत दे दें। द पॉइज ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन, नेक बूढ़े आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम, उसे कहा, टू स्टेप इन, के अंदर आ जाओ। ही गेव हिम ए टॉवल, उसने उसे तौलिया दिया। टू ड्राई हिमसेल्फ, के उसे अपने आप को खुश्क कर ले। ही देन गेव हिम ए कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक, और उसे एक गर्म दूध का प्याला दिया पीने के लिए। द हंटर लुक्ड, शिकारी ने देखा, अराउंड, इर्द गिर्द। इट वॉज ए स्मॉल हट, ये एक छोटी झोंपड़ी थी। विद ए स्मॉल बेड, एक छोटे बिस्तर के साथ। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप इट, सिर्फ एक आदमी उस पर सो सकता था। वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हेजिटेशन, आप लफ्ज हिचकिचाहट के बारे में क्या समझते हैं। तो आंसर है हेजिटेशन मीन शोइंग डाउट और रिलक्टेंस टू डू समथिंग। हिचकिचाहट का मतलब है कि किसी काम को करने के लिए गैर रजामंदी जाहिर करना। सर
दिस इज ए वेरी स्मॉल हट, जनाब ये एक बहुत छोटी झोंपड़ी है। एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू, और यहाँ बमुश्किल 2 आदमियों के रहने की जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर, हम यहाँ रात कैसे गुजारेंगे। द टू ऑफ अस, हम 2 हैं। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द टू ऑफ अस, हम दोनों में से। सेड द हंटर, शिकारी ने कहा। द पाइज ओल्ड मैन सेड, नेक बूढ़े आदमी ने कहा। ट्रू दिस हट इज स्मॉल, ये सच है कि ये झोंपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल, बहुत छोटी। इंडीड, बिलाशुबा। बट इफ वन हैज, लेकिन अगर एक चाहे। द विल वन कैन मैनेज, तो वो एक का इंतजाम कर सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, शिकारी इस जवाब से मुतमिन हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, उसने दूध पीना शुरू किया। देयर वॉज अनदर नॉक एट द डोर, वहां पे दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। दिस टाइम, इस वक्त। इट वॉज इवन लाउडर, ये पहले से ज्यादा ऊंची आवाज थी। द ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। नाउ इट वॉज ए फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, अब एक किसान पनाह मांग रहा था। सर आई एम फार्मर, जनाब मैं एक किसान हूँ। बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस तूफानी बारिश में। देयर इज नॉट ए थिंग दैट आई कैन डू, मैं यहाँ कुछ काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इवन गो होम, और मैं घर भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप मुझे रात गुजारने की इजाजत देंगे। द ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन, बूढ़े आदमी ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। ही ऑफर्ड हिम ए गिलास ऑफ मिल्क, और उसे दूध का गिलास पेश किया। नाउ देयर वाज 3 मैन, अब वहां पे 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय। इन द स्मॉल हट, एक छोटी झोंपड़ी में। द फार्मर वाज सरप्राइज्ड, किसान हैरान हुआ। ही सेड, उसने कहा। सर दिस इज ए स्मॉल हट, ये बहुत छोटी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव ए गेस्ट, आपके पास एक पहले से मेहमान मौजूद है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े आदमी ने किसान को कहा। दैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप, अगर वो सो नहीं सकते। दे कुड एट लीस्ट साइट ऑल नाइट, तो हम पूरी रात बैठ तो सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकम इवन हार्शर, बाहर का मौसम मजीद ज्यादा खराब हो गया। समवन नॉक वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, दोबारा कोई दरवाजे पर बहुत ज्यादा जोर से दस्तक दे रहा था। द पाइज ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, नेक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। द फार्मर हाउएवर आस्क्ड हिम, ताहम किसान ने कहा। नॉट टू डू सो, कि वो ऐसा ना करे। देयर इज हार्डली एनी रूम फॉर द 3 ऑफ अस इन द हट, यहाँ पर बमुश्किल कमरे में 3 की जगह है हमारे के लिए। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम मजीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जीनियस, बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान और फयाज था। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुश्किलात में नहीं दे सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर, वो हर वक्त तैयार रहता था बांटना विद अदर, दूसरों के साथ। वट एवर ही हैड, जो कुछ उसके पास होता था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान को कहा। द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, बाहर का मौसम बहुत खराब है। यू वांटेड शेल्टर, तुम्हें पनाह चाहिए थी। यू नॉक्ड एट माई डोर, तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन इट फॉर यू, और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोल दिया। जस्ट इमेजिन, जरा तसव्वुर करो। व्हाट माइट हैव हैपेंड, कि आपके साथ क्या होता। इफ आई हैड नॉट अलाउड टू यू इन, कि मैं तुम्हें अगर अंदर आना की इजाजत ना देता। द नॉकिंग एट द डोर कंटिन्यूड, दरवाजे पर दस्तक मुसलसल हो रही थी। यहाँ पे वाइल रीडिंग क्वेश्चन है,
Why did the old man let everybody enter that small hut? बूढ़े आदमी ने तमाम लोगों को छोटी झोंपड़ी में अंदर आने की इजाज़त क्यों दी? तो आंसर है एज द ओल्ड मैन इज़ वेरी काइंड, क्योंकि बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान था, एंड जीनियस और फयाज था। सो ही लेट इन एवरीवन, इसीलिए उसने तमाम को इजाज़त दी। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट, बूढ़े आदमी ने इंतजार ना किया, टू हियर द फार्मर एनी मोर, किसान की और कोई बात सुनने के लिए, एंड रश टू ओपन द डोर, और दरवाजा खोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। दिस टाइम देयर वाज ए मदर विद हर टू स्मॉल चिल्ड्रन, इस वक्त बाहर एक माँ थी जिसके साथ दो छोटे बच्चे थे। शिवरिंग विद कोल्ड, जो सर्दी से कांप रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम, बूढ़े आदमी ने उन्हें कहा, टू कम इन एट्स वन, के फौरन अंदर आ जाएं। एंड सेड द फार्मर, और किसान को कहा, नाउ सी, अब सोचो, व्हाट वुड हैव हैपन टू द लिटिल चिल्ड्रन इन द कोल्ड स्ट्रांगी नाइट, क्या हशर होता इन छोटे बच्चों का इस ठंडी और तूफानी रात में। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान ने अपने आप को कसूरवार कहा, एंड अप्लाइज्ड टू द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है सर जनाब, आई वाज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज हो गया था। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। आई विल नेवर से सच थिंग अगेन, मैं ऐसी बात दोबारा नहीं करूँगा। द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट, सारे गिरोह ने पूरी रात खड़े होकर इस तूफानी रात में एक छोटी झोंपड़ी में गुजारी। दे चैटेड अबाउट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग, उन्होंने बिला तकल्लफ गुफ्तगू की तमाम चीज़ों पर। एंड प्राइज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, और अपने मेज़बान की तारीफ की। द ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट वर्च्यू टू बी फॉलोड, बूढ़े आदमी ने अजीम कुर्बानी की मिसाल कायम की, पैरवी करने के लिए, इत्तबा करने के लिए। वाई रीडिंग क्वेश्चन है, वाई डिड द फार्मर फील गिल्टी, किसान ने अपने आप को कसूरवार क्यों महसूस किया। आंसर है बिकॉज द फार्मर स्टॉप द ओल्ड मैन फ्रॉम ओपन द डोर, क्योंकि किसान ने बूढ़े आदमी को दरवाज़ा खोलने के लिए रोका था। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये रीडिंग जो है यूनिट 2 की मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इस रीडिंग के मुताल्लिक़ किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके सवाल पर इंशाल्लाह मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।